अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज JF-17 ब्लॉक 3 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। इवन तो हमने कल JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर बात की थी, लेकिन आज दोबारा से एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट आई है JF-17 ब्लॉक 3 से। इनफैक्ट एक पिक्चर आई है जिसको आपके साथ शेयर करना और इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही करेंगे और इसी वजह से अब कुछ लोग इस चीज़ पे एतराज़ भी करते हैं, लेकिन मैं फिर दोबारा से ये यहाँ पर ज़रूर कहूँगा कि ये जो आज की वीडियो है ये वाकई ही में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने एंड तक देखना है। लेकिन उससे पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो 2025 को आए हुए अभी 1 से 1.5 महीना हुआ है और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये कल्चर है कि जो भी नया साल आता है उसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स एक नया कैलेंडर लॉन्च करती है। पिछले साल 2024 में भी एक कैलेंडर लॉन्च किया गया था जिसके ऊपर पाकिस्तान एयरफोर्स के इक्विपमेंट की काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूसिव पिक्चर्स थी। तो इस साल 2025 में भी एक कैलेंडर लॉन्च किया गया है जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स की जो लेटेस्ट इंडक्शंस है, एक्सक्लूसिव पिक्चर्स उस कैलेंडर के अंदर पब्लिश की गई हैं। और ये जो पर्टिकुलर कैलेंडर है ये पब्लिकली भी अवेलेबल नहीं है। मीन टू से कि आपको ये कैलेंडर तभी मिल सकता है कि अगर आप लोगों की एयरफोर्स के अंदर कोई थोड़ी बहुत जान पहचान है या आपका कोई एयरफोर्स के अंदर काम करने वाला आपका कोई रिलेटिव है। बहरहाल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये जो कैलेंडर है ये फाइनली हमारे हाथ लग गया है और इसको जब मैंने गो थ्रू किया, इसको एनालाइज किया, तो इसमें से मुझे एक पर्टिकुलर पिक्चर जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिव पिक्चर थी। ये वो पर्टिकुलर पिक्चर है JF-17 ब्लॉक 3 की जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और शुरू में आप में से ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि ये एक ऑर्डिनरी JF-17 ब्लॉक 3 की पिक्चर है, PL-10E माउंटेड है और ड्यूल एजेक्ट ट्रैक के ऊपर BVR माउंटेड है। तो एक सिंपल JF-17 ब्लॉक 3 की पिक्चर है, इसमें कोई इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जैसे लोग कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसी तरह से इस तरह भी जो JF-17 ब्लॉक 3 ज़ाहिरी तौर के ऊपर आपको दिख रहा है, इसमें भी कुछ और डिटेल्स हैं जो कि आपको इस टाइम के ऊपर नहीं समझ आ रही। तो इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये है कि असल में ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है इस पिक्चर के अंदर ये JF-17 ब्लॉक 3 नहीं बल्कि JF-17 थंडर का ड्यूल सीट वेरिएंट है जिसे हम लोग JF-17 ब्रावो के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को सुन के आप में से थोड़े बहुत लोग जो है वो हैरान हो गए होंगे और बिलीव मी, मैं भी इस पिक्चर को देखकर पहले आधा घंटा सोचता रहा हूँ कि ये हो कैसे गया है, क्योंकि JF-17 ब्रावो का हम सबको पता है कि उसकी जो कैपेबिलिटी है या उसमें जो इक्विपमेंट लगा है वो JF-17 ब्लॉक 2 का लगा हुआ है। और जितनी भी पब्लिकली अवेलेबल JF-17 ब्रावो की पिक्चर्स हैं उनके अंदर सिमिलर कैटेगरी में इक्विपमेंट लिखा हुआ है जैसे किसी भी ब्लॉक 2 के ऊपर लगा हुआ है, मतलब कि सेम हेड्स अप डिस्प्ले है, तकरीबन हर चीज वही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है JF-17 ब्लॉक 2 से। लेकिन अब ये जो पिक्चर PAF के 2025 के कैलेंडर में आई है इसमें आप देखें तो ड्यूल एजेक्टर एक्स के ऊपर SD-10 माउंटेड है, विंग टिप के ऊपर PL-10E माउंटेड है और इवन आप इसके हेड्स अप डिस्प्ले को भी देखें तो ये भी इस तरह महसूस हो रहा है कि ये भी नया JF-17 ब्लॉक 3 वाला हेड्स अप डिस्प्ले लगाया हुआ। और अगर आप एयरक्राफ्ट को देखें तो वो JF-17 ब्रावो है, क्योंकि अगर आप इसके इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब के ऊपर फोकस करें तो वो नॉर्मल JF-17 सिंगल सीट वेरिएंट के कंपैरिजन के अंदर थोड़ा सा डाउनवर्ड झुका हुआ है बाहर वाली साइड को। और ये इस वजह से है कि क्योंकि JF-17 ब्रावो की जो कैनोपी है वो हाइड्रोलिक्स कैनोपी नहीं है, वो साइडवेज खुलती है। इसी वजह से JF-17 ब्रावो का जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है उसको थोड़ा सा लोअर रखा गया है ताकि कैनोपी को ओपन और क्लोज होने के अंदर मसला ना हो। इसके अंदर हाइड्रोलिक्स कैनोपी नहीं है जिस तरह के JF-17 के सिंगल सीट वेरिएंट के अंदर मौजूद है। तो इनक्रेडिबली यहाँ पर ये बात है कि बाई चांस कल की वीडियो में हमने JF-17 थंडर के अपग्रेड प्लान के बारे में बात की थी कि किस तरह से हमारे जितने भी JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 के एयरक्राफ्ट हैं उनको ब्लॉक 3 के स्टैंडर्ड्स पर यहाँ पर अपग्रेड किया जा रहा है। और इवन यहाँ पर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो मुझे सिर्फ इस चीज़ का पता था कि JF-17 के जो सिंगल सीट वेरिएंट हैं उनको JF-17 ब्लॉक 3 के ऊपर मॉडर्नाइज किया जाएगा और जो ये ड्यूल सीटर ब्रावो वेरिएंट के JF-17 है इनके बारे में मुझे कंफर्म पता नहीं था कि इनको आया ब्लॉक 3 के ऊपर अपग्रेड किया जाएगा या नहीं। लेकिन अब ये जो पिक्चर हमारे हाथ लगी है इसने तमाम चीज़ों को चेंज करके रख दिया है। और ये जो नई पिक्चर निकल के आई है इसके बारे में इसको देखकर हम लोग ये चीज़ कंफर्मली कह सकते हैं कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने वाकई में ही अपने JF-17 जितने भी पुराने ब्लॉक्स के एयरक्राफ्ट हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन का काम स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में भी देखें एयरक्राफ्ट के इनटेक के ऊपर जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है या जिनको मॉस भी कहा जाता है वो इसके ऊपर नहीं लगाए गए, वो यहाँ से मिसिंग है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर टेल भी एयरक्राफ्ट की जो है वो विजिबल नहीं है, तो वहीं से पता लग जाता कि अगर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम इस एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाए भी गए हैं या नहीं। लेकिन जो एयर इनटेक्स के ऊपर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स होने चाहिए थे वो इस टाइम के ऊपर एब्सेंट है, वो नहीं लगाए गए, जो कि इस चीज को इंडिकेट करता है कि जो JF-17 ब्रावो के यूनिट्स पहले ही मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं उन्हीं को JF-17 ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपग्रेड किया गया है। तो कल वाली वीडियो में मुझे याद है मैंने ये भी कह दिया था कि JF-17 का जो MLU अपग्रेड पैकेज है उसके अंदर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम भी इंक्लूडेड है। लेकिन अब इस पिक्चर को देखकर ऐसा मालूम होता है कि JF-17 ब्लॉक 3 के MLU अपग्रेड
के पैकेज के अंदर जो फिजिकल एयरफ्रेम के अंदर अपग्रेड्स हैं वो शामिल नहीं है। सिर्फ कोर कैपेबिलिटी के साथ JF-17 के जो पुराने ब्लॉक्स हैं उनको ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स के ऊपर मॉडर्नाइज किया जाएगा। ओवरऑल फाइनली इस पिक्चर से इस चीज़ की कंफर्मेशन हो गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने JF-17 का जो अपग्रेडेशन प्लान है या MLU अपग्रेड प्लान है उसको ना सिर्फ स्टार्ट कर दिया है बल्कि उसके मुताबिक कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं हमारे पुराने ब्लॉक्स के वो ऑलरेडी अपग्रेड किए जा चुके हैं और इस पर्टिकुलर प्लान की हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसको हम लोग पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर मेंशन कर चुके हैं कि इंडिया की जो एक्सपैंड होती हुई फ्लीट है उसको काउंटर करने के लिए हमें अपने पुराने एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना होगा और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इसी डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। उम्मीद है कि यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका वैलिड क्वेश्चन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।